क्या रुक गया है आपका रिश्ता भी आगे बढ़ने की रफ्तार से? हाँ, हर पति पत्नी अपने जीवन में प्रेम से आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों छूट रहा है आपके पार्टनर का हाथ आपके हाथों से? क्यों इतनी बात नहीं बन पा रही है आप दोनों के बीच, जो बहुत साधारण है? बिल्कुल, दो अजनबियों की शादी होती है और रात में विवाह होता है, सुबह दोनों एक बोली बोलते हैं। सुबह कह लो लड़की से कि तुम विदा मत हो, यहीं रुक जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगी, अपने पति के घर जाएगी। एक शादी के 2 दिन के बाद जब लड़की ससुराल से वापस मायके आती है घूमने के लिए, तो उसके एटीट्यूड में, उसके व्यवहार में समझ में आने लगता है कि ये मेहमान है, ये आई तो है परंतु जाने के लिए। वो अपने पति के साथ रहती है, पति का हाथ पकड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आई तो ज़रूर हूँ, परंतु यहाँ बसना नहीं है मुझको, मुझे मेरे घर जाना है। 2 दिन में वो मेरा घर हो जाता है, 2 दिन में ये मेरा पति हो जाता है। तो ये रिश्ता अद्भुत नहीं है तो क्या है भला? कोई खून का संबंध नहीं, इससे पहले कभी आपने इसको देखा तक नहीं था, जानती भी नहीं थी। एक दिन में ऐसा हो जाता है कि इधर जो 25-27 वर्ष आपने बिताए हों, वो सब प्रेम अधूरा रह जाता है, प्रेम पूरा होता है पति के साथ। अद्भुत है ना ये रिश्ता? और जब इस रिश्ते में दरार पड़ती है तो किसी का भी जीवन प्रभावित होगा। आपका भी जीवन प्रभावित हो रहा है, आप रो रही हैं, सिसक रही हैं, क्योंकि आपका पति आपको मान सम्मान नहीं दे रहा, नहीं रखना चाहता है अपने साथ। और ये जो रिश्ता है, न जाने कितनी दूरियां बढ़ गई है इसके बीच, कितने लोग आ गए हैं इस रिश्ते के बीच। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं इसको सुधारना, रिपेयर करना, क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपके हाथ में भी तो कुछ नहीं है। क्या कर सकती हैं आप? बात कर सकती हैं, परंतु वो बात नहीं करता। कोशिश कर सकती हैं, अगला कोशिश नहीं करता। ये रिश्ता दो लोगों के बीच का रिश्ता 2 लोग ही मिलकर चलाएं, परंतु इसको आप अकेले चला रही हैं, जब तक चला रही हैं। सामने वाले से तो ये रिश्ता पूरी तरह से छूट गया है। उसको आज बोलो तो आज तलाक दे दे आपको, परंतु आपका दिल है जो उस पर आ गया है, हटता ही नहीं। आपको अपना पति फिर से चाहिए, प्रेम वापस चाहिए, आपको अपना ससुराल वापस चाहिए। चलो एक प्रयोग करते हैं। हार मानने नहीं दूंगी मैं आपको। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही कोशिश करती हूँ आपकी तलाक ना हो, आपका घर ना टूटे, किसी भी कीमत पर आपका प्यार तड़प कर आए आपके पास। चलो उन बहनों की बात करती हूँ जिसका विवाह नहीं हुआ है। विवाह नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपका प्यार सच्चा नहीं है। प्रेम करती हो जिससे, संबंध में हो जिसके साथ, इतना समय बिताया तुमने, तो तुमको उसके साथ विवाह करना चाहिए। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपका ही प्रेमी आपका पति बने, तो बुरी बात नहीं है। हर हाल में आप जिससे प्रेम करती हैं, इतना समय जिसके साथ बीत गया है, वही पति बने तो जीवन में आनंद आ जाए। परंतु जब से विवाह की बात आपने छेड़ी है, डर कर पीछे हट गया है। ना पिता मान रहे हैं, ना उसके घर वाले मान रहे हैं। अभी रुक जाओ, अभी नौकरी करनी है, अभी बाहर जानी है, अभी और पढ़ना है, अभी पापा डांटेंगे, ये सब बातें हो रही है। तो चलो करते हैं उसको प्रसन्न। एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण। एक लोहे के कील हाथ में लेकर केवल एक शब्द बोल दो, जिसका भी स्मरण करके, जिसका भी नाम लेकर यह प्रयोग करोगी, वो तड़प उठेगा तुम्हारे प्यार में। यदि प्रेमी को तड़पाना चाहती हो अपने प्यार में, तड़प कर आए, डोली बारात लेकर आए और तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाए। या पति पर चाहती हो अपने प्यार का जादू छा जाए, वो देखना नहीं चाहता है तुम्हें और तुम्हें देखे बिना रह ना पाए। वो जिसने ब्लॉक कर दिया है तुम्हें फोन पर, हर हाल में वो तुम्हें अनब्लॉक करे, हर हाल में वो तुम्हें आए और इज्जत सम्मान के साथ ससुराल लेकर जाए, एक क्षण ना रह सके तुम्हारे बिना। चलो उसको इतना प्यार में पागल करते हैं, चलो अपने प्रेमी को, चलो अपने पति को करते हैं अपने वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे कितना भी परिस्थिति खराब हो गई हो, कितनी भी रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, रिश्ता नहीं टूटेगा।
इस प्लेटफॉर्म पर विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ, घर ना टूटे आपका। देखो इंटेंशन सही रखना मेरी बहनों, बच्चों, मेरी बहुत इंटेंशन क्लियर रखना। किसी का बॉयफ्रेंड छीन कर अपना प्यार बना लो, किसी शादीशुदा इंसान पर प्यार आ गया आपका, आपको लग रहा है उसकी पत्नी उसके बच्चे कहीं चले जाए और मैं इससे शादी कर लूँ, इस तरह के अगर विचार आपके मन में आ रहे हैं तो इनसे दूर रहना। भूल कर भी इस तरह के गलत इंटेंशन के साथ वशीकरण ना करें। एक तो वशीकरण सार्थक नहीं होगा, दूसरा तुम्हें दंड मिलेगा। प्रेम करती हो जिससे, चलो उसको अपना पति बनाते हैं। पति बन गया है जो तुम्हारा प्रेम नहीं दिखा रहा है तुम्हारे प्रति, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, तो चलो जिम्मेदारी उठाएगा, तुम्हारे लिए तड़पेगा। एक जंग लगी हुई लोहे की कील लाना। घर में होगी ना, कहीं कहीं से उखाड़ लेना, कहीं पड़ी होगी। घर में कील का मिलना बड़ी बात नहीं, मिल ही जाएगी। एक जंग लगी हुई पुरानी लोहे की कील आपको चाहिए। दिन केवल और केवल शनिवार हो, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन एक लोहे की कील ले लेना। दोपहर के 3:30 पर लिख लो बिल्कुल समय। ये वो समय होता है, चलो इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगी। दोपहर के 3:30 पर एक लोहे की कील लेकर एक सुनसान जगह पर बैठ जाना, जहां बच्चे घूम रहे हो नहीं, कोई हल्ला ना करे, कोई तुम्हें टोके नहीं। घर के किसी भी कोने पर चुपचाप से बैठ जाना। लोहे की कील अपने सामने रखना, उसको ध्यान से देखना और पार्टनर की अनुभूति करना, उसको स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। वो बिल्कुल इतना कंसंट्रेशन तुम कर लेना इस लोहे की कील पर कि कोई तुमको आवाज भी देना तो वो तुमको सुनाई ना दे। इतना ध्यान लगाना इस लोहे की कील पर कि तुम्हारा सारा ध्यान इसी लोहे की कील पर आकर अटक जाए और मस्तिष्क पर सिर्फ पार्टनर का नाम, दिमाग पर आंखों के सामने सिर्फ पति की छवि, पार्टनर का नाम और कुछ नहीं। और कील को देखकर जैसे मैं कहूँ वैसे ही इस मंत्र को केवल एक बार बोलना है, लेकिन स्मरण रहे केवल पति का। कील को ऐसे देखोगी, जैसे इस पेंसिल मैंने पकड़ी है, कील को ऐसे देखो कर कहोगी ओम वशम 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 होम फट। केवल एक बार ही इस मंत्र को बोलना है और उठकर उसी समय चप्पल पैर में पहनकर घर से बाहर निकलना। कोई भी 3 राह या चौराहा दिख जाए। प्रथम 3 राह मतलब रास्ते 2 भाग में कट जाते हैं, एक रास्ता सामने जाता है, 3 राह भी चलेगा या चौराहा भी चलेगा। सीधे जाकर इस कील को 3 राहे या चौराहे पर फेंक देना और पीछे पलटकर नहीं देखना। मुड़कर घर वापस आ जाना, पांव धो लेना, हाथ धो लेना और अपने काम में लग जाना। इसकी चर्चा भूलकर भी किसी से मत करना। केवल एक बार करो और देखो इस बिगड़ते रिश्ते पर क्या अद्भुत असर दिखता है तुम्हारा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।